लोग टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सेविंग स्कीम है, लेकिन ये 5 कॉमन मिस्टेक जरूर करते हैं जो हमें नहीं करनी है और इनके बारे में हम बताएंगे आपको आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली मिस्टेक, 3 साल का लॉक इन पीरियड पूरा होते ही पैसे निकाल लेना। ईएलएसएस में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका टैक्स बचे और इसलिए इसके अंदर होता है 3 ईयर का लॉक इन पीरियड, यानी कि 3 साल तक आप उस पैसे को टच नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 3 साल जैसे ही पूरे होते हैं, लॉक इन पूरा होता है, अपना पैसा निकाल लेते हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि ईएलएसएस एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो आपका टैक्स भी बचाती है, साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स भी देती है, जैसे कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका एफडी और आरडी से बड़ा होता है। कितना ज्यादा होता है? अराउंड 12 to 18% के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन फंड टू फंड। लेकिन अगर आप 3 साल के पीरियड के अंदर ही पैसे निकाल लोगे, 3 साल पूरे होते ही पैसे निकाल लोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फंड की कितनी परफॉर्मेंस का कैपेबिलिटी है। हो सकता है कि वो 4th और 5th ईयर में जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे। इसलिए आपको कभी भी लॉक इन खत्म होते ही पैसे नहीं निकालना चाहिए। आपको जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम लगा सकते हैं। वेट करिए, जब आपको लगता है मैक्सिमम परफॉर्म कर चुका है फंड, तभी उससे पैसे निकालिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक है, जितना आपको टैक्स बचाना है सेक्शन 80C यानी 1.5 लाख, उतने ही इन्वेस्ट करो। देखिए, ईएलएसएस के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो 1 साल के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपने अमाउंट को लिमिट कर देंगे तो शायद वो आपको उतना प्रॉफिट दे ही ना। इसलिए सिर्फ 1.5 लाख तक की अपनी लिमिट ना रखिए, क्योंकि ईएलएसएस सिर्फ टैक्स बचाना नहीं, वेल्थ जनरेट करने के भी काम आता है। तो आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करके कितने भी पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी कॉमन मिस्टेक है कि एक से ज्यादा ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना। अब लोगों को लगता है कि ईएलएसएस फंड टैक्स भी बचा रहा है, हमें अच्छा पैसा भी दे रहा है, अच्छी रिटर्न भी दे रहा है, सब कुछ। तो एक काम करते हैं, 5-6 ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। किसी भी फंड को अगर आपको अच्छे से ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको लगता है टाइम, आपको पीरियोडिकली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ट्रैकिंग, ये सब करनी पड़ती है। और मार्केट के अंदर होती है हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि कभी मार्केट गिरेगी तो कभी ऊपर होगी। जहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, वहाँ पे बहुत सारे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना कोई भी आपको इन्वेस्टर सलाह नहीं देगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे फंड 3 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म ना करें और आपका पैसा कम हो जाए। इसलिए कभी भी मल्टीपल ईएलएसएस फंड्स में ना इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 1 या 2 में ही करने की सलाह दी जाती है। 4th कॉमन मिस्टेक है अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्ट करना, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्ट करने की एक लिमिट है 10,000 रुपीज, तो आप उसका सारे का सारा पैसा ईएलएसएस में लगा दो। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है, क्योंकि इसके अंदर लॉक इन होता है। इसके अंदर आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगते हैं, इक्विटी शेयर्स में लगते हैं, इक्विटी चीजों में लगते हैं। तो हो सकता है कि आपके पैसे की वैल्यू कम भी हो जाए। इसलिए कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट का सारा पैसा एक ही जगह पे यानी ईएलएसएस में ना इन्वेस्ट करें, उसको डाइवर्सिफाई करें। ईएलएसएस अच्छा रिटर्न देता है, लॉन्ग टर्म में काम करता है, लेकिन आपको एक फिक्स्ड अमाउंट की या एक फिक्स्ड परसेंटेज की कभी गारंटी नहीं देता है। एंड 5th एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू इज ईएलएसएस में एसआईपी ऑप्शन को इग्नोर कर देना। सबको लगता है ईएलएसएस के अंदर एक मुश्त यानी लमसम में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईएलएसएस में आप एसआईपी यानी कि हर महीने भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। तो ये जिस महीने में आप शुरुआत करेंगे उसी महीने के 3 साल खत्म होने पे आपका लॉक इन खत्म हो जाएगा, जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ईएलएसएस के अंदर एसआईपी ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये टॉप 5 मिस्टेक्स थी जो ज्यादातर ईएलएसएस वाले इन्वेस्टर्स करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप पे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें। सेविंग की और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमें कमेंट्स करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।